क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला कि इफ मैन एक मैन है, इफ अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% ऑन टू थर्ड 5% एंड ऑन द रिमेनिंग 11% द परसेंट रिसीव ऑन द होल इज। ठीक है, तो लेट का लेते हैं अमाउंट जो है वो 12 है। ठीक है, 12 अमाउंट है, तो 3 into 3% प्लस 8 into 5% प्लस 1 into 11% अपॉन में 12 कितना हो जाएगा? ये 5%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट करते हैं कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो लेंट काउंट करता है सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का 1380 3 साल में और 1500 5 साल में। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ रेट परसेंट पर एनम बताना है। तो 1380 है, अमाउंट है 1380, टाइम कितना है? 3 साल। ठीक है, और ये 1500 होता है, कितना टाइम होता है? 5 साल। साल कितना बढ़ा? 2 साल बढ़ा, कितना है ये बढ़ा? 120 ये बढ़ा। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो पेड हुआ, इंटरेस्ट जो पेड हुआ 2 साल में वो कितना हो गया? 120 रुपये। और इंटरेस्ट पेड इन 1 ईयर, 1 ईयर कितना हो जाएगा? 60। तो इंटरेस्ट पेड इन 3 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 60 into 3 यानी कि 180। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1380 माइनस 180 यानी 1200। तो आर परसेंट इक्वल कितना हो जाएगा? 60/1200 इंटू 100। 2 0 2 0 कैंसिल, 6 से 12 यानी कि 10 2 5%। ऑप्शन डी हमारे से आंसर है। नेक्स्ट 43 क्या करते हैं, एक पर्सन जो है वो डिपॉजिट कर दिया 500 रुपये फॉर 4 ईयर्स एंड 600 फॉर 3 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक। ऑल टुगेदर ही रिसीव 190 रुपये एज अ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम वॉज रेट ऑफ, लेट कर लेते हैं कि रेट ऑफ, लेट कर लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R% है। ठीक है, तो 500 into 4 into R/100 प्लस 600 into 3 into R/100 इक्वल्स टू 190 के बराबर है। ठीक है, तो 20R प्लस 18R, आर कॉमन निकाल लेते हैं 190, 20 प्लस ये 38R, 38R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 190। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5, 5 बार में कटेगा 5%। 44 नंबर क्या बोले, एक एक्स वाई जेड जो है वो तीन सम है, सम ऑफ मनी है सच दैट वाई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन एक्स एंड जेड, जेड इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव। तो क्या है? वी हैव लेट द टाइम क्या है? वाई ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R% है। तो केस 1 में क्या बोल रहा है कि वाई जो है वो x into R into t है अपॉन में 100। दूसरा केस जेड इक्वल टू कितना है? y into R into t है अपॉन में 100। तो अगर हम लोग y अपॉन में z कर देंगे, y अपॉन में z करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? x into R into t अपॉन में y into R into t। आटे आटे का आंसर यानी कि y² इक्वल टू हो जाएगा zx। ठीक है, y² इक्वल टू zx। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 45 के बारे, एक जो सम है वो लेंट किया गया सिंपल इंटरेस्ट के एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए। Had it been lent at 3% higher rate, it would be ventured at 300 more। ठीक है, द ओरिजिनल सम ऑफ मनी इज, तो 2 into 3 साल के लिए करेंगे तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो 6% के लिए सम कितना हो रहा है? 300। 1% के लिए सम कितना हो जाएगा? 300/6, 300/6 यानी कि 50। तो सम कितना हो जाएगा? सम इक्वल टू हो जाएगा 50 into 100 यानी कि 5,000। ऑप्शन ए हमारे से आंसर होगा। ठीक है, नितिन जो है वो बोरो किया सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स।
9% for the next 5 years, 13% for the period of beyond 8 years. If the total interest paid by him at the end of 11 years is 8160, the money borrowed by him was, हम लेट कर लेते हैं कि जो मनी borrowed किया गया है वो x है, ठीक है। तो p इंटू 6 इंटू 3 अपॉन में 100 प्लस p इंटू 9 इंटू 5 अपॉन में 100 प्लस p इंटू 13 इंटू 3 अपॉन में 100, जो कि टोटल बराबर है 8160 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू हमारे पास 8000 आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे ना तो p की वैल्यू 8000 आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करने का आसान है, 100 कॉमन निकाल लो, p कॉमन निकाल लो। 6 3 18 यहाँ पे आएगा, 9 5 45 यहाँ पे आएगा, और 13 3 39। तीनों को जोड़ दोगे ना तो 8160 ये आठ आठ से कट जाएगा वहाँ से, और डायरेक्ट 8000 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे सही आंसर होगा। नेक्स्ट 47 क्या हो रहा है कि इन व्हाट टाइम विल 8000 जो है at 3% per annum produce the same interest 6000 does in 5 years 4% interest at what time, t years मान लेते हैं, ठीक है। तो 8000 इंटू 3 इंटू टाइम हमारे पास t है, अपन में 100 बराबर है कितने, 6000 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 100। 100 कैंसिल, 30 30 कैंसिल, और 4 से 8 कैंसिल 2 बार में, 2 से 6 कैंसिल 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल, 5 साल, 5 years। 48 क्वेश्चन हो गए। प्रकाश जो है वो पैसा लिया कितना, 20,000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट, और रिमेनिंग एक पार्ट लिया, ठीक है। एक पार्ट 20,000 लिया, दूसरा पार्ट कितना, 4.3% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। इस टोटल इनकम आफ्टर ए ईयर वाज 800 रुपये हो गया। तो फाइंड द सम लेंट एट 8%, 8% पे कितना हो गया। तो पहले एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, यानी 800 अपॉन में 20,000, ठीक है, कितना आ जाएगा इंटू 100, कितना, 2 0 2 0 तो यहाँ आ गया, 2 0 2 0 यहाँ गया, 2 4 4%, ठीक है। 4% अगर ये हो गया तो 8% एक पार्ट हुआ, 4/3% दूसरा पार्ट है, और टोटल कितना 4% है। अगर हम अगर हम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 3 से कैंसिल, यानी कि 4%, 4 3 12, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, और 12 और 8 16 24, 24, यानी कि 12 फिर से, तो 8 और 12 यानी कि 2 और 3, 2 और 3 हमारे पास रेशियो आ गया। तो 20,000 अपॉन में 5 इंटू 2 करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा, इसी का निकालना है ना 8% पे, तो इसका निकल के आ जाएगा, यानी कि 5 से 20, 5 चौके 20, 4,000, 4 दूनी 8, यानी 8,000। ऑप्शन ए सी होगा। 49 क्या हो रहा है कि राम जो डिपॉजिट कर रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ कंपनी जिसमें 12% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 साल के लिए, डिपॉजिट इक्वल अमाउंट इन अ फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 5 years एट 15% पर एन सिंपल इंटरेस्ट। इफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट फ्रॉम द टू सोर्सेज 1350, देन द सम डिपॉजिटेड इन ईच केस इज, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 15 इंटू 5 करो, 15 इंटू 5% माइनस 12 इंटू 4%, ठीक है। तो 75 माइनस 48 करो, कितना आ जाएगा 27%, जो उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 1350 के बराबर दी हुई है। तो 100% की वैल्यू निकालो, आंसर आ गया 1350 अपॉन में 27 इंटू 100, ठीक है। 27 से 1350 कितने बनेगा, 5 बार में कटेगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्टेन ईयर है जो सम ऑफ मनी इज डबल इट सेल्फ एट इतना परसेंट, 6 1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन द रिक्वायर्ड टाइम विल बी, रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, तो लेट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल पी हो जाएगा, ठीक है, और अमाउंट जो हो गया वो 2p हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2p माइनस पी, ऐसा एक बार जो कितना हो जाएगा 2p माइनस पी, यानी कि पी प्रिंसिपल पी है, टाइम हो जाएगा कितना 25 इंटू टाइम टी, और 4 अपॉन इंटू 100, ठीक है।
ये है ना सिंपल इंटरेस्ट। इतना 25 में 4 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौके निकल रही है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 8 ईयर्स। ऑप्शन भी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो फाइनल है। और तेरी ये गलत कैसे हो गया, ये गलत है क्या? चचा का 16 होगा ना यार, 16 होगा। 16 होगा, 16 ईयर्स होगा, सॉरी 8 नहीं होगा, 16 ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर सीआई करेंगे। ओके देन बाय बाय।